Hello and Assalamu alaikum. Hope you all doing well. I'm also fine here, Alhamdulillah. And finally अब यहाँ स्प्रिंग आ चुका है और विंटर्स ख़त्म हो चुके हैं। हल्की ठंड है, यहाँ 14-15 डिग्रीज चल रहा है आजकल। और लेकिन वेदर जो है वो काफ़ी अच्छा प्लेजेंट है। और ये प्लेजेंट वेदर सिर्फ घर बैठ के इंजॉय करने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड वेव कोविड की हिट कर चुकी है और वापस जो है सब कुछ बंद हो चुका है। मैंने सोचा था कि इस वीकेंड हम लोग बाहर जाएंगे कहीं पार्क, लेकिन इस सैटरडे से हर चीज़ जो है वो शट डाउन कर दी है। नाउ इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ एंड आई होप कि हर कोई इस बीमारी से महफूज रहे। और नाश्ता प्रिपेयर करने से पहले मैं करती हूँ पानी गर्म, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग जो है ना ब्रेकफास्ट करने से हाफ आवर पहले एक ल्यूकवार्म वाटर ग्लास पी लेते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है डाइजेशन में। और अगर नेज़ल कंजेशन या कुछ भी है तो उसमें भी ये हेल्प करता है काफ़ी। और सुबह सुबह एक गिलास जो है ना ल्यूकवार्म वाटर पीने के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो मुझे आज दिल कर रहा था टोस्ट के अलावा कुछ और खाने का, तो मैंने अपने लिए बनाया था मशरूम एंड चीज़ टोस्ट, और बहुत ही मज़े का था। और मैंने मेरी बेटी ने काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया। और नाश्ता करने के बाद वही घर के काम, साफ़ सफाई करने के बाद जब मैं आई तो देखती हूँ कि मेरी बेटी जो है वो बहुत ही मज़े का कोई गेम खेल रही थी और सबको जो है ये मज़े की मील्स बना के खिला रही थी। मैं इसके ये काफ़ी इमेजिनेटिव गेम्स जो ना इंजॉय करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। वो इतने अच्छे अच्छे क्यूट सी गेम्स खेलती है। फिर अपनी बेटी को टॉयज़ के अंदर डल्ज करके मैं आ गई थी किचन, और मैं यहाँ बना रही थी बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर एक इम्पोर्टेंट काम से, और वो क्या काम है मैं भी आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ। और हम लोग आ गए हैं एक घर देखने। ये हमारे एरिया से थोड़ा क्लोज है और ये काफ़ी लीस्ट प्राइस में ये सेल आउट हो रहा था, तो हम लोग चलो जाके चेक कर लेते हैं कि ये कैसा है। अगर अच्छा लगेगा तो इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन ये काफ़ी पुराना घर था तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। और ये है घर की मेन एंट्रेंस, और इसके लेफ़्ट साइड पे था वॉशरूम, और राइट साइड पे जो है एक छोटा सा क्लोजेट है जिसमें आप जैकेट्स रख सकते हैं। और इसके सामने है ये किचन। इस घर का किचन अच्छा था, काउंटर स्पेस काफ़ी थी और कैबिनेट्स भी काफ़ी सारे थे। लेकिन इस किचन में एक मसला ये था कि डिश वॉशर जो है वो काफ़ी पुराना और काफ़ी छोटा था। और किचन के लेफ़्ट साइड पे जो है डाइनिंग एरिया था, और इसके सामने ये फ्रंट व्यू नज़र आता है विंडो से, और ये लिविंग रूम भी इसके साथ अटैच्ड है। और मेन कॉरिडोर से राइट हैंड साइड पर ये स्टेयर्स हैं, और नीचे बेसमेंट के अंदर 3 बेडरूम्स, 1 स्टोरेज एरिया और एक वॉशरूम है। इस घर के बेडरूम्स अच्छे साइज़ के थे, लेकिन जो वॉशरूम था वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। और स्टेयर्स उतरते के साथ ही सबसे पहला रूम जो आता है वो स्टोरेज एरिया, जो कि काफ़ी अच्छा बड़ा था। और साथ में इसके लेफ़्ट साइड पे है ये मास्टर बेडरूम, जो कि काफ़ी अच्छा बड़ा था। विंडो भी काफ़ी अच्छी थी ताकि अच्छी खासी रोशनी आ सके, और क्लोजेट भी अच्छा था। और साथ ही साथ 2 दूसरे बेडरूम्स हैं, वो भी अच्छे साइज़ के हैं। इस घर की जो चीज़ मुझे जो पसंद नहीं आई वो ये है कि एक तो इसके रूम्स नीचे थे, और सेकेंडली ये काफ़ी पुराना घर है, और जो इसका जो वॉशरूम है वो कुछ खास नहीं था। तो शायद इसीलिए ये घर जो है काफ़ी लो प्राइस पे लिस्ट था। खैर घर तो हमें पसंद नहीं आया था, लेकिन वापसी पे घर आते हुए हमें पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा था, तो हमने फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और मज़े से एंजॉय किया। और हमने जीनो से ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और एक था चिकन पिज़्ज़ा और एक वेजिटेबल पिज़्ज़ा। दोनों ही टेस्ट में काफ़ी अच्छे थे। और अब मैं कर रही हूँ जीवन टेस्ट की तैयारी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं दे दूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था और ये मैं टेस्ट नहीं दे पाती थी। इस दफ़ा भी यही हुआ। जब हम लोगों ने घर देख लिया, उसके बाद जब हम ड्राइव सेंटर पहुँचे
तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि उन्होंने कहा कि हम अभी टेस्ट नहीं ले रहे, सिर्फ आप फ़ीस जो है वो भरवा दें। मैं बोला चलो ठीक है, मैं फ़ीस अभी भरवा देती हूँ और किसी भी टाइम आके मैं जीवन का टेस्ट दे दूँगी। लेकिन मैं 40 मिनट्स तक मैं लाइन में खड़ी रही, लेकिन फिर भी मेरी टर्न नहीं आई और फिर हम लोग घर आ गए और पिज़्ज़ा हमने इंजॉय किया था। और फिर मैं वीकेंड पे गई टेस्ट देने के लिए, और जब ये ड्राइव टेस्ट खोलता है आई थिंक 8:30 पे, और मैं अराउंड 8:10 पे पहुंच गई थी और इतनी ज़्यादा लंबी क्यू थी यहाँ पे। जब मैं पहुंची तो मेरे आगे जो थे अप्रॉक्सीमेटली 30 लोग थे और मेरे पीछे तो अच्छी खासी लंबी क्यू लग गई थी। खैर फिर जब मेरा नंबर आया मैं अंदर गई और उसके बाद मैंने पेमेंट करी $160 और मेरा आई टेस्ट हुआ, मेरी हाइट चेक हुई और फिर मैं चली गई एग्ज़ाम रूम में जिधर काफ़ी सारे कंप्यूटर्स थे। उन्होंने मुझे एक कंप्यूटर नंबर बताया, मैंने उस कंप्यूटर को जाके लॉगिन किया और फिर मेरा टेस्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें से 20 क्वेश्चंस जो थे वो रूल्स के थे और 20 क्वेश्चंस जो थे वो साइंस के थे। जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट किया तो मेरे 5 क्वेश्चंस गलत थे रूल्स के। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके वापस रीटेक किया, $16 वापस पे किए और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा कोई भी गलत नहीं हुआ और मैंने पास कर लिया था ये टेस्ट। और फ़िलहाल तो मुझे टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस मिल चुका है और इंशाल्लाह 90 डेज़ में परमानेंट कार्ड भी मिल जाएगा। फिर इस खुशी में मेरे हस्बैंड ने मुझे दी ट्रीट और हमने खाए बहुत ही मज़ेदार ये सैंडविचेस। सैंडविच की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके हर बाइट में जो है ना बहुत ही मज़ेदार सॉसी फ्लेवर आ रहा था। काफ़ी डिफरेंट था ये सैंडविच और काफ़ी मज़ेदार था और हम सब ने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया। और ये है उसके नेक्स्ट डे का क्लिप। वेदर काफ़ी अच्छा था, रेनी एंड क्लाउडी। फिर हम लोग निकले बाहर और हमने एक लंबी सी 40 मिनट्स की लॉन्ग ड्राइव करी और काफ़ी इंजॉय किया। और घर आते आते हुई थी शाम और मेरी बेटी को चलानी थी साइकिल, तो फिर हम लोग उसको साइकिल चलाने के लिए नीचे ले गए और इस तरह से एक अच्छा वीकेंड स्पेंड हो गया। होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।